हम बात करेंगे एमएड थर्ड सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के, जिसके प्रश्न और उत्तर दोनों आपके सामने दिख रहे हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, बहुउद्देशीय विद्यालय से आप क्या समझते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, बहुउद्देशीय विद्यालय की संकल्पना सर्वप्रथम मुदालियर आयोग, या जिसे हम माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं, उसके द्वारा सुझाया गया था। ये विद्यालय विभिन्न विषयों में अध्ययन प्रदान करते हैं और छात्रों की विभिन्न रुचियों, योग्यताओं और उद्देश्यों को पूरा करते हैं। इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति के बाद छात्रों को स्वावलंबी बनाना है। अगला प्रश्न, कॉमन स्कूल प्रणाली क्या है? तो देखिए, इसकी संकल्पना कोठारी आयोग, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, के द्वारा की गई थी। इस प्रकार के स्कूल में एक गांव या एक मोहल्ले के सारे बच्चे, चाहे वे अमीर या गरीब हो, लड़का या लड़की हो, या किसी भी जाति या धर्म के हो, वे एक साथ पढ़ेंगे। इसके लिए कोई फीस नहीं है और यह शैक्षिक अवसरों की समानता के मूल सिद्धांत का समर्थन करती है। अगला प्रश्न, जवाहर नवोदय विद्यालय ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझाव पर भारत सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए थे। इसमें कक्षा 6 से 12वीं तक की शिक्षा प्रदान की जाती है, जो सीबीएसई पाठ्यक्रम के अधीन होते हैं। इन विद्यालयों का संचालन नवोदय विद्यालय समिति करती है। यह एक आवासीय विद्यालय है और इसमें सह शिक्षा यानी लड़के और लड़कियों दोनों को शिक्षा दी जाती है। यदि हम पूरे भारत में देखें तो पूरे भारत में अब तक कुल 661 नवोदय विद्यालय खोले जा चुके हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या कुल 76 है। और यदि सबसे पहले नवोदय विद्यालय को देखें तो सबसे पहला नवोदय विद्यालय महाराष्ट्र के अमरावती और हरियाणा के झज्जर नामक जिले में खोले गए थे। नवोदय विद्यालय के उद्देश्य। अगला प्रश्न, इसके बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, जिसमें पहला है ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों को निःशुल्क व आधुनिक शिक्षा प्रदान करना। त्रिभाषा सूत्र के आधार पर 3 भाषाओं यानी हिंदी, अंग्रेजी और कोई स्थानीय भाषा का ज्ञान प्रदान करना। समानता व सामाजिक न्याय के साथ राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना और शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करना। तो देखिए, इसमें जो दूसरा नंबर है, त्रिभाषा सूत्र के आधार पर 3 भाषाओं का ज्ञान प्रदान करना, तो कोठारी आयोग पहला आयोग ऐसा था जिसने त्रिभाषीय सूत्र का आधार दिया था, जिसमें उसने 3 भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने की बात की थी, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और एक स्थानीय भाषा होनी चाहिए। लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसने त्रिभाषा सूत्र के फार्मूले को नहीं माना और इस कारण तमिलनाडु में एक भी नवोदय विद्यालय नहीं खोला गया है। अगला प्रश्न, केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस। केंद्रीय विद्यालय संगठन योजना की शुरुआत 1963 में आरंभ हुई थी। केंद्रीय विद्यालय का संगठन एवं संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ये विद्यालय सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होते हैं, जिसमें कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रतिरक्षा कर्मियों यानी रक्षा क्षेत्र से जुड़े और सरकारी कर्मियों के बच्चों को इसमें शिक्षा प्रदान की जाती है। यदि हम नवोदय और केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर को देखें तो नवोदय विद्यालय में हम ग्रामीण और प्रतिभाशाली क्षेत्रों को शामिल करते हैं, जबकि केंद्रीय विद्यालय में जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चे शामिल होते हैं। नवोदय विद्यालय कक्षा 6 से 12 तक के लिए होते हैं, जबकि केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। नवोदय विद्यालय अधिकतर यह कह सकते हैं नवोदय विद्यालय आवासीय होते हैं, जबकि केंद्रीय विद्यालय में आवासीय सुविधा की व्यवस्था नहीं होती है। नवोदय विद्यालय का क्षेत्र केवल भारत तक ही सीमित है, जबकि केंद्रीय विद्यालय भारत के अलावा काठमांडू, मॉस्को और तेहरान में भी खोले गए हैं। नवोदय विद्यालय अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, जबकि केंद्रीय विद्यालय शहरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, दूरस्थ या दूरवर्ती शिक्षा डिस्टेंस लर्निंग। देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ होता है दूर रहकर ली जाने वाली शिक्षा। यह शिक्षा की वह प्रणाली है जिसमें घर बैठे या कहीं से भी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। इसे पत्राचार शिक्षा, मुक्त अधिगम, परिसर से बाहर अध्ययन इत्यादि नामों से जाना जाता है। एक परिभाषा है डॉक्टर कुलश्रेष्ठ की। उनके अनुसार दूरस्थ शिक्षा गैर औपचारिक शिक्षा की वह विधि है जिसमें दूर दूर स्थानों पर स्थित छात्र शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग करके शिक्षा प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न, दूरस्थ शिक्षा के अंग पार्ट्स ऑफ डिस्टेंस लर्निंग। तो देखिए, दूरस्थ शिक्षा की स्रोत या दूरस्थ शिक्षा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके कुछ विभिन्न सोर्स हैं, जिसमें मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी जो होती हैं, जिसमें अधिकतर हम यदि बात कर लें इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय या उत्तर प्रदेश में स्थित राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, ये एक माध्यम है या इसके अंग है। दूसरा इंटरनेट, कंप्यूटर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दूरदर्शन, रेडियो, वेबिनार, मुद्रित सामग्री जिसमें पाठ्य पुस्तकें आती हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान क्या है यानी रमसा। तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने
और गुणवत्ता वृद्धि के लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 2009 में इस अभियान की शुरुआत की गई। इसके उद्देश्य बहुत हो सकते हैं, जिसमें सभी तक माध्यमिक शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना है, माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है, माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं को बढ़ाना है और एक निश्चित दूरी पर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करना है। अगला प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान यानी एसएससी क्या है? तो देखिए, यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण शैक्षिक योजना है जिसे 2001 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के प्रत्येक बच्चे को कक्षा 1 से 8वीं तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। इस अभियान का नारा है, सब पढ़ें सब बढ़ें। इस अभियान में लड़कियों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा पर खासा ध्यान दिया गया है। अगला प्रश्न, रमसा और एसएसए में अंतर। तो देखिए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और सर्व शिक्षा अभियान, अब इन दोनों को एक मिला दिया गया, यानी इनका एकीकरण कर दिया गया, जिसे हम समग्र शिक्षा अभियान के नाम से जानते हैं। क्योंकि प्रश्न में आया हुआ है तो हम अंतर भी देख लेते हैं। पहला अंतर हो सकता है कि एसएससी जो है, यानी सर्व शिक्षा अभियान जो है, वो प्राथमिक शिक्षा संबंधित है, जबकि रमसा जो है वो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। दूसरा अंतर, सर्व शिक्षा अभियान में 6 से 14 वर्ष के बच्चे आते हैं, जबकि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में 14 से 18 वर्ष के बच्चे आते हैं। सर्व शिक्षा अभियान में राज्य सरकार की भूमिका कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला अंतर हो सकता है कि एसएससी का मुख्य उद्देश्य जो है वो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, यानी प्राथमिक शिक्षा हर हर बच्चे को उपलब्ध हो सके, जो कक्षा 1 से 8 तक है, जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष है। जबकि रमसा का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा में नामांकन को बढ़ाना है।